स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह पर जो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक सपना है। मैं हूं आपका अपना आहान और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के बादशाह किंग खान यानी कि शाहरुख खान के बारे में। शाहरुख खान, जिनका नाम सुनते ही दिलों में एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ जाती है। अरे हाँ, उनको तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके घर मन्नत के बारे में कितनी सारी अनसुनी बातें हैं। पर क्या आप उनके घर मन्नत के बारे में सब कुछ जानते हैं? मन्नत सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक महल है जो अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। नहीं ना? तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे मन्नत के बारे में 10 ऐसे अनजाने फैक्ट्स जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मन्नत की सबसे पहली खासियत ये है कि यह घर 1920 के दशक में बना था। इसका आर्किटेक्चर आपको पुराने जमाने की याद दिला देगा, जब हर चीज में एक अलग ही नफासत होती थी। दूसरा तथ्य यह है कि मन्नत के बगीचे में दुनिया भर के दुर्लभ पौधे और फूल लगे हुए हैं। शाहरुख खान को बागवानी का बहुत शौक है और यह बगीचा उनकी इस रुचि का जीता जागता उदाहरण है। तीसरा तथ्य यह है कि मन्नत में एक प्राइवेट थिएटर भी है, जहां शाहरुख खान अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिल्में देखते हैं। यह थिएटर किसी भी मल्टीप्लेक्स से कम नहीं है। चौथा तथ्य यह है कि मन्नत का डाइनिंग एरिया बहुत ही शानदार है। यहाँ पर शाहरुख खान अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हैं और खास मेहमानों का स्वागत करते हैं। पांचवा तथ्य यह है कि मन्नत में एक शानदार स्विमिंग पूल भी है, जहाँ शाहरुख खान और उनका परिवार गर्मियों में तैराकी का आनंद लेते हैं। छठा तथ्य यह है कि मन्नत में एक पर्सनल जिम भी है, जहाँ शाहरुख खान अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं। यह जिम किसी भी प्रोफेशनल जिम से कम नहीं है। सातवां तथ्य यह है कि मन्नत में एक बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी भी है, जहां शाहरुख खान अपने खाली समय में किताबें पढ़ते हैं। यह लाइब्रेरी उनकी ज्ञान की प्यास को बुझाने का एक माध्यम है। आठवां तथ्य यह है कि मन्नत की सीढ़ियां बहुत ही शानदार हैं। इन सीढ़ियों को देखकर आपको किसी महल की सीढ़ियों की याद आ जाएगी। नौवां तथ्य यह है कि मन्नत की छत से पूरे मुंबई का नज़ारा देखा जा सकता है। यहाँ से आप समुद्र और शहर दोनों का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। 10वां और आखिरी तथ्य यह है कि मन्नत में एक दीवार है जिस पर शाहरुख खान के परिवार की तस्वीरें लगी हुई हैं। यह दीवार उनके परिवार के प्यार और एकता का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थे मन्नत के 10 अनजाने तथ्य। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो सबसे पहली बात तो ये कि मन्नत कोई आम घर नहीं है। ये एक ऐसा घर है जो सपनों से भी परे है, एक ऐसा महल जो हर किसी की कल्पना से परे है। ये है शाहरुख खान का घर, बॉलीवुड के बादशाह का महल। शाहरुख खान, जिनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, उनके इस घर की भव्यता और शान देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। इतना बड़ा और शानदार घर देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। इस घर की हर एक चीज में एक अलग ही रॉयल्टी है, एक अलग ही क्लास है। यहाँ की हर दीवार, हर कोना शाहरुख की शख्सियत को बयां करता है। समुंदर किनारे बना हुआ 6 मंजिला, और पता है क्या, इस घर में सब कुछ है। एक ऐसा नज़ारा जो किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध कर दे। समुंदर की लहरों की आवाज़ और ठंडी हवा का एहसास, ये सब मिलकर मन्नत को और भी खास बना देते हैं। स्विमिंग पूल से लेकर जिम तक, लाइब्रेरी से लेकर प्राइवेट थिएटर तक। अरे हाँ, प्राइवेट थिएटर। इस घर में वो सब कुछ है जो एक इंसान अपने सपनों में सोच सकता है। यहाँ की सुविधाएं किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। मतलब शाहरुख को अपनी ही फिल्में देखने के लिए थिएटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वाह, सोचिए, अपने ही घर में बैठकर अपनी ही फिल्में देखना, वो भी एक प्राइवेट थिएटर में। ये एक ऐसा अनुभव है जो शायद ही किसी और को मिल सके। और सिर्फ थिएटर ही नहीं, यहाँ का डाइनिंग रूम भी किसी महल से कम नहीं है। शाही अंदाज में सजावट, बड़े बड़े झूमर और एक लंबी डाइनिंग टेबल, जहाँ शाहरुख अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। शाहरुख का बेडरूम भी किसी सपनों के महल से कम नहीं है। यहाँ की सजावट, यहाँ का फर्नीचर, सब कुछ बहुत ही शानदार और आलीशान है। यहाँ की हर चीज में एक अलग ही क्लास और एलिगेंस है। और हाँ, शाहरुख का ऑफिस भी इस घर का एक खास हिस्सा है। यहाँ वो अपने काम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। इस ऑफिस की सजावट और यहाँ का माहौल भी बहुत ही प्रोफेशनल और एलिगेंट है। मन्नत का गार्डन भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की हरियाली, यहाँ के फूल, सब कुछ बहुत ही मनमोहक है। यहाँ बैठकर शाहरुख अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं।
मन्नत सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां शाहरुख अपने परिवार के साथ खुशियों के पल बिताते हैं। यहाँ की हर एक चीज में एक अलग ही अपनापन और प्यार है। यही वजह है कि मन्नत शाहरुख के दिल के बहुत करीब है। अब सुनो एक और मजेदार बात। क्या आपको पता था कि मन्नत का नाम पहले मन्नत नहीं था? जी हाँ, पहले इसका नाम था विला वियना। कितना अजीब नाम है ना। खैर, शाहरुख ने जब ये घर खरीदा तब उन्होंने इसका नाम बदलकर मन्नत रख दिया। और ये नाम बिल्कुल सही है क्योंकि ये घर वाकई में एक मन्नत जैसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शाहरुख ने ये घर कब खरीदा होगा। तो सुनो, शाहरुख ने मन्नत को साल 2001 में खरीदा था। उस समय उनकी फिल्म कभी कहुशी कभी गम रिलीज हुई थी और ये फिल्म सुपरहिट थी। कहते हैं कि उस फिल्म की कमाई से ही उन्होंने मन्नत खरीदा था। वाह, क्या बात है। चैप्टर 4। अब अगर आप मन्नत को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका डिजाइन थोड़ा अलग लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका आर्किटेक्चर यूरोपियन स्टाइल में है। जी हाँ, बिल्कुल यूरोपियन महल जैसा। इसमें ऊंची छतें हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं और बहुत ही सुंदर नक्काशीदार बालकनी है। सच में देखने में एकदम किसी राजा का महल लगता है। चैप्टर 5। अब आते हैं मन्नत के उस हिस्से पर जिसके बारे में जानने के लिए आप सब बेताब हैं, इसका प्राइवेट थिएटर। जी हाँ, मन्नत में एक बहुत ही शानदार प्राइवेट थिएटर है जहां शाहरुख अपनी फिल्में देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं और कभी कभी तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। सोचो, अपना खुद का थिएटर होना कितना मजेदार होगा। चैप्टर 6। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मन्नत का इंटीरियर इतना खूबसूरत किसने बनाया होगा। तो जनाब, मन्नत का इंटीरियर डिजाइन किया है खुद शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने। जी हाँ, गौरी एक बहुत ही अच्छी इंटीरियर डिजाइनर हैं और उन्होंने मन्नत को बहुत ही प्यार से सजाया है। हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से चुना गया है और हर एक कोने में गौरी का अलग ही टच नजर आता है। चैप्टर 7। बांद्रा के किनारे। अब आते हैं मन्नत की लोकेशन पर। तो जनाब, मन्नत मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक बांद्रा में स्थित है और वो भी समुद्र के किनारे। मतलब घर से बाहर निकलो और सामने समुद्र। क्या नजारा होगा यार। सच में मन्नत किसी सपने से कम नहीं है। चैप्टर 8। मन्नत के बारे में एक और खास बात है इसका हरा भरा गार्डन। जी हाँ, मन्नत के चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत गार्डन है जिसमें तरह तरह के फूल और पौधे लगे हुए हैं। शाहरुख को गार्डनिंग का बहुत शौक है और वो अक्सर खुद ही अपने गार्डन में काम करते हुए नजर आते हैं। सच में इतना खूबसूरत गार्डन देखकर किसी का भी मन खुश हो जाए। चैप्टर 9। अब आते हैं मन्नत के उस हिस्से पर जहां शाहरुख की सारी कामयाबी सजी हुई है, उनका अवार्ड रूम। जी हाँ, मन्नत में एक पूरा कमरा सिर्फ शाहरुख के अवार्ड्स और ट्रॉफीज से भरा हुआ है। फिल्म फेयर अवार्ड से लेकर पद्मश्री तक सारे बड़े बड़े अवार्ड्स यहाँ सजा कर रखे हुए हैं। सच में इतने सारे अवार्ड्स देखकर किसी को भी गर्व महसूस होगा। चैप्टर 10। और आखिर में बात करते हैं मन्नत के बाहर लगने वाले फैंस के मेले की। मन्नत, जो शाहरुख खान का घर है, एक ऐसा स्थान बन गया है जहां हर दिन सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। जी हाँ, शाहरुख के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है और उनके फैंस का उत्साह देखने लायक होता है। वे अपने हाथों में बैनर और पोस्टर लिए शाहरुख के नाम के नारे लगाते हुए घंटों तक इंतजार करते हैं और हर रोज हजारों की तादाद में फैंस मन्नत के बाहर अपने चहेते स्टार की एक झलक पाने के लिए खड़े रहते हैं। ये नज़ारा किसी त्योहार से कम नहीं होता जहां हर कोई अपने पसंदीदा सितारे को देखने के लिए बेताब होता है। शाहरुख भी अपने फैंस से बहुत प्यार करते हैं और वे इस प्यार का जवाब देने में कभी पीछे नहीं हटते। वे अक्सर अपने फैंस को देखकर मुस्कुराते हैं और उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं और अक्सर अपनी बालकनी से उनका अभिवादन करते हुए नजर आते हैं। यह एक ऐसा पल होता है जब शाहरुख और उनके फैंस के बीच की दूरी मिट जाती है और वे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। सच में शाहरुख और उनके फैंस के बीच एक अलग ही रिश्ता है। ये रिश्ता सिर्फ एक स्टार और उसके प्रशंसकों का नहीं है, बल्कि एक परिवार जैसा है। शाहरुख के फैंस उन्हें सिर्फ एक अभिनेता के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक प्रेरणा, एक आदर्श और एक दोस्त के रूप में देखते हैं। कई फैंस ने बताया है कि शाहरुख की फिल्में और उनके विचारों ने उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। वे कहते हैं कि शाहरुख की मेहनत और समर्पण ने उन्हें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है। शाहरुख के जन्मदिन पर तो मन्नत के बाहर का नज़ारा और भी खास हो जाता है।
फैंस उनके जन्मदिन को एक बड़े उत्सव की तरह मनाते हैं, गाने गाते हैं, नाचते हैं और केक काटते हैं। यह एक ऐसा दिन होता है जब शाहरुख और उनके फैंस एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। शाहरुख के फैंस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वे अलग अलग देशों, संस्कृतियों और भाषाओं से आते हैं, लेकिन शाहरुख के प्रति उनका प्यार और सम्मान एक जैसा होता है। यह दिखाता है कि शाहरुख की लोकप्रियता और उनके फैंस का प्यार किसी सीमा में बंधा नहीं। मन्नत के बाहर आने वाले फैंस के लिए ये एक तीर्थ स्थल जैसा है। वे यहाँ आकर शाहरुख के घर की तस्वीरें लेते हैं, सेल्फी खींचते हैं और इस पल को हमेशा के लिए संजो कर रखते हैं। यह उनके लिए एक यादगार अनुभव होता है। कई फैंस अपने प्यार और सम्मान को व्यक्त करने के लिए शाहरुख के लिए संदेश और उपहार भी छोड़ते हैं। यह उनके लिए एक तरीका होता है अपने पसंदीदा सितारे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। और जब वे अपने घर लौटते हैं तो वे अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस अनुभव को साझा करते हैं। यह उनके लिए एक ऐसा पल होता है जिसे वे कभी नहीं भूलते। और इस तरह शाहरुख और उनके फैंस के बीच का यह रिश्ता हर दिन और भी मजबूत होता जाता है। वे हमेशा इस उम्मीद में रहते हैं कि अगली बार फिर से शाहरुख से मिलने का मौका मिलेगा। और इस तरह मन्नत के बाहर का यह मेला हर दिन एक नई कहानी लिखता है, जहां शाहरुख और उनके फैंस के बीच का यह अनोखा रिश्ता और भी गहरा होता जाता है। उतरो, तो ये थे मन्नत के बारे में 10 अनजाने फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको शाहरुख खान और मन्नत के बारे में और भी कुछ जानना है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।